नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के जो है न्यूमेरिकल पर। ठीक है, उस पर बेसिस जो है कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात कर लिया था, जितने भी सेट थ्योरी के एकेडमिक सिलेबस थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मैंने सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में डिटेल्स में बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन पर, सीरीज़ पर, जिसके माध्यम से या जिसके थ्रू, जिन क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने टारगेट को अच्छे तरीके से भेद सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लाए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस सीरीज़ में हमारा जो है ये दिया हुआ है। इस सीरीज़ में हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक सेट ए है, सेट ए इज इक्वल टू, उसने क्या कहा है, यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर इन द वर्ड वावेल। यक्स इज लेटर, ठीक है, इन वर्ड वावेल। वावेल नहीं यार, फॉलो कहा है ना, यक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो वर्ड हमारा क्या है, एफ ओ डबल एल वो डब्लू, ये फॉलो हमारा एक सेट ये हो गया। और दूसरा सेट हमारा बी इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, बी इज इक्वल टू हमने लिखा है ये वाई सच दैट वाई इज अ लेटर, वाई इज अ लेटर, ठीक, इन द वर्ड, इन वर्ड, ये हमारा क्या लिखा है, वोल्फ, डब्लू वो एल एफ। तो बच्चों एक बात बताओ, ये तो हमारा एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से हमारा सच दैट है, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इन दोनों सेट को पहले मैं किस में लिख लेता हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। और इसने पूछा है, ये कह रहा है कि ये सेट एडजॉइंट हैं या डिसजॉइंट हैं, इक्वल है या इक्वल नहीं है, या नन ऑफ दिस, बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है, आपको चेक करना है। तो पहले आप इन दोनों को क्या लिख लीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म में लिखने का सेंस यही है कि आप हर एलिमेंट को एक बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे यल 2 बार है, उसको आप एक बार लिखेंगे। पहला हमारा क्या लिखा है, एफ है, उसके बाद बच्चों क्या है, ओ है, फिर क्या है, यल है, और फिर उसके बाद में ये डब्लू है। ठीक, और दूसरा सेट हमारा जो ये बी इज इक्वल टू लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा है, चलो उसी तरीके से लिख लेते हैं। पहले हमारा डब्लू है, फिर क्या है, ओ है, फिर यल है, फिर एफ है। तो यहाँ से हमको ये मिल रहा है कि बच्चों दोनों सेट में सेम एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, सेम एलिमेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या होंगे, दे विल बी इक्वल सेट। ये दोनों हमारे क्या होंगे जी, ये दोनों हमारे इक्वल सेट होंगे। ठीक है, एक रिजल्ट ये हमारा आ गया, एक क्वेश्चन ये मेरा हो गया। उसके बाद में फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये कर रहा है, आप भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि इसमें उसने पूछा है कि कौन से पेयर जो है इक्वल हैं। ठीक है, ये दे दिया है। एक सेट ए इज इक्वल टू उसने दे रखा है, ये सिंगलटन सेट 2 है, और दूसरा सेट बी इज इक्वल टू उसने दे रखा है, कह रहा है इवन प्राइम नंबर। ठीक है, बी इज इक्वल टू उसने कहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक, एक्स इज इवन प्राइम नंबर, एक्स इज इवन प्राइम नंबर, एक्स हमारा क्या है जी, इवन प्राइम नंबर है। तो सेट ए इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखा है, सिंगलटन सेट यार बी, ए 2 है, और बी में भी इवन प्राइम नंबर हमारा, बस प्राइम नंबर है यार, तो केवल खुद से कटेगा ना, और किसी से तो कटेगा नहीं, वो भी इवन है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, केवल 2। तो ए और बी हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक, दूसरा आप ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, एक सेट पी इज इक्वल टू क्या कहा है, 149, क्या कहा है, 149, इसने सेट बिल्ड उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा है। और क्यू को उसने कैसे लिखा है, थोड़ा आप स्पीड तेज रखिए। क्यू को लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट n इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो Q को हम क्या लिखेंगे, चला यहाँ से देखो, पहले 1 2 3 इसमें रख दो, तो 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। तो ये देखो बच्चों, इसमें दोनों में अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं, P और Q। इनका अगर जो आप ये डिसजॉइंट
सेट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे से कभी बराबर भी नहीं हो सकते, बिकॉज दे कंटेन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना, दोनों सेट में जो है अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं। अभी आपको मैं इंटरसेक्शन पर कुछ क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, जिनको आपको सॉल्व करने के लिए काफ़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। और बच्चों, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, है ना। अगर जो कोई चीज़ छूट रहा है तो वीडियो पॉज करके देख लिया करो, ठीक है, कोई चीज़ छोड़ा ना करो, क्योंकि अवॉइड करोगे आप इसको तो फिर ये आपको अवॉइड करने लगेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। फिर लिखा है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसने कह दिया है। एक क्वेश्चन और है, तीसरा वाला क्या कहा है, एक क्वेश्चन फिर तीसरा वाला है, ए एक्स इज इक्वल टू, यानी सेट ए इज इक्वल टू, उसने क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। एक्स हमारा किससे आता है, होल नंबर से, एंड एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5। और दूसरा सेट उसने बी इज इक्वल टू बी, कुछ ऐसा कहा है, हाँ, बी इज इक्वल टू कहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ नेचुरल नंबर है भाई, बट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5। आप इसको क्या करेंगे, ये दोनों हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे, इनको आप पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो। यहाँ जो एक्स है वो होल नंबर का मेंबर है और 5 से कम होना चाहिए, तो क्या होगा 0 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। जबकि बी में क्या हो जाएगा, बी में देखिए ये नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो ये 1 to 5 होगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये इक्वल की बात क्या है, तो देखो क्या है, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो बच्चों आप सीधा कहोगे कि ए और बी यार कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये, इसको इस तरीके से लिखिए। एक सेट लिखा है डी इज इक्वल टू, उसने कहा है डी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज अ मल्टीपल, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 30। एक्स जो है 30 का एक मल्टीपल है यार। और दूसरा कहा है ई वाला सेट कहा है, ई वाले को आप कैसे करोगे, एक्स और सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 10, एक्स जो है 10 का एक फैक्टर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 30 का एक मल्टीपल, यार खुद देखो डी का 30 का एक मल्टीपल की बात किया है, इज अ मल्टीपल, ठीक है, एक मल्टीपल है, तो 30 का एक मल्टीपल खुद 30 अपना ही है, ठीक। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, तो 13 1 जा 30, 32 जा 60, है ना। इस तरीके से 33 जा 90, 34 जा 120, आप ऐसे करते चले जाओ। तो किसी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, लेकिन फैक्टर फाइनाइट होते हैं, दे आर काउंटेबल, ठीक है, लेकिन मल्टीपल जो है अनकाउंटेबल होते हैं। यार ई वाला करके देखो, ई वाले में क्या मिलेगा, यहाँ कहा एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 10, तो एक्स जो है 10 का एक फैक्टर है, तो कोई नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, तो ये खुद 10 1 जा 10 एक फैक्टर हो जाएगा। तो देखो ये तो बात सही, दोनों सिंगलटन सेट हैं, लेकिन दोनों अलग अलग एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं, इस जो कि कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। उस प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने जितना सारा कॉन्सेप्ट बताया था, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, एकेडमिक सिलेबस आपका मेंटेन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, तो बाकी कॉम्पिटिटिव पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे। चलिए इसी सीक्वेंस में मैं अगले सवाल पर बात करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। एक तो ये मेरा हो गया यार, उसके बाद में कल मैंने बात किया था इक्विवेलेंट सेट पर भी कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट आपको पता है ना, दो सेट का भी इक्विवेलेंट कहे जाते हैं, व्हेन दे हैव अ इक्वल कार्डिनल नंबर या सेम कार्डिनल नंबर, ठीक है। उनमें इक्वल कार्डिनल नंबर हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। एक सेट ए है, ए का क्या लिखा है 1 2 3, और दूसरा सेट यार बी है, बी की जगह पर उसने क्या लिखा है 4 और 5। तो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये इसका कार्डिनल नंबर 3 है और इसका कार्डिनल नंबर क्या है जी 2 है, तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक। ये कभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, दे आर
आप सीधा लिखोगे नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन हमारा देख लो, एक सेट P इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है यार, QSM, ठीक, QS और M लिखा है। दूसरा सेट ऐसे Q इज इक्वल टू हमारा लिखा है 6, 9 और 12, 6, 9 और 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P की जगह पर ये 3 है और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q की जगह पर भी 3 है। जी हाँ, तो ये दोनों में कार्डिनल नंबर बराबर है, सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। फिर बच्चों आप ऐसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो भी सॉल्व करना है आप उसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ठीक है। जो मैंने कल बताया था इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, उस पर बेसिस एक क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू उसने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, वेयर 2 लेस देन एक्स, ठीक है, एंड x इज लेस देन 7। लेकिन उसने इस बात को गलत कहा है, क्वेश्चन में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरवल का जो सबसेट होता है, इंटरवल फॉर्मेट में जो सबसेट होता है वो इंटीजर के लिए कभी डिफाइंड नहीं होता, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर रियल नंबर। तो बच्चों इसको आप रियल नंबर कर दीजिए, सीरीज में इंटीजर लिखा हुआ था, मैंने उसको सही कर दिया है। तो देखिए 2 और 7 ये दोनों हमारा ओपन इंटरवल है, तो इसको आप इंटरवल फॉर्मेट में अगर जो लिखते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, 7। अब 2 और 7 के बीच में कितने, 2 और 7 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हैं, तो इनके बीच में इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ना तो 2 लिया जाएगा ना तो 7 लिया जाएगा, भाई ओपन इंटरवल है, ठीक। लेकिन इनके बीच में जितने रियल नंबर हैं इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर लाइज बिटवीन 2 रियल नंबर, 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। बाकी उस तरीके से आप अगर जो देख लो किसी दूसरे नंबर के फिलॉसफी से, इंटीजर के हिसाब से देख लो, ठीक है, लेकिन इंटीजर के लिए यार डिफाइंड नहीं होता, तो आप देख क्यों लोगे, क्यों एज्यूम करोगे, गलत कॉन्सेप्ट थोड़ी आप एज्यूम करोगे। तो 2 रियल नंबर के हिसाब से ही मुझे कैलकुलेट करना है, तो ना तो 2 लेना ना तो 7, बिकॉज दैट इज ओपन इंटरवल। तो आपको लेना क्या है, इसके बीच में जितने रियल नंबर हैं, तो यार 2 और 7 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हैं, तो इसका जो कार्डिनल नंबर वो क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। चलिए ऐसे भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आगे के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा ये b इज इक्वल टू इसका दिया है, ये सब तो हो जाएगा। सेट ऑफ मंथ इन ईयर है ना, एक साल में महीनों का सेट, तो यार 12 महीने होते हैं, कार्डिनल नंबर 12 हो जाएगा। उसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन जो है दिए हैं, एक ये वाला कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 5th वाला। एक सेट है d इज इक्वल टू कहा है, इसने d इज इक्वल टू क्या कहा है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, यार n होल नंबर से आ रहा है, एंड n इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, ठीक। तो d इज इक्वल टू, एक बात आप बताओ, n का वैल्यू क्या होगा 0 to 4, तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 तक मुझे जाना है। कितने एलिमेंट, 2 2 4 1 5, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा, कार्डिनल नंबर इसका हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। किसी भी फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके के मतलब कई टाइप के क्वेश्चंस पर मैंने जो है बात किया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ और मैं देखूँगा कि आप अपने स्किल का कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सब कुछ दिया है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सेट ए दिया हुआ है, इसमें भी पूछा है, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कार्डिनल नंबर बताना है, खाली ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। यार तो ये तो 5 लिखा हुआ है, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, एक तरीके से एम्प्टी सेट लिखा है, 5 लिखा हुआ है, ठीक। फिर दूसरा सेट, अगला क्वेश्चन है कि इसमें यार क्या लिखा हुआ है 0, क्या लिखा है 0, इसको मैंने किसी सेट ए से लिख दिया है, तो ये सिंगलटन सेट है।
इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। बाकी और सारे क्वेश्चंस बच्चों आप कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला नहीं है, जो कंफ्यूज करने वाला था उसको मैंने बता दिया है। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस को मैं और ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपका स्किल मैं चेक करूँगा कि आप आखिर में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ वाले हैं। एक क्वेश्चन उसने कहा है, ठीक, ऐसे दो सेट उसने दे रखा है, a इज इक्वल टू उसने कहा है x कामा वाई सच दैट y इज इक्वल टू उसने कुछ कह दिया 1/x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, वेयर x शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि यार जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये रेशनल फंक्शन है ना। और दूसरा b इज इक्वल टू उसने कहा है x कामा वाई, है ना, सच दैट y इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू r, है ना, x इज ग्रेटर देन जीरो। तो कह रहा है ये दो सेट है, दीज आर टू सेट्स, ठीक है बच्चों। और उसने पूछा है कि ए और बी कैसे सेट हैं, ठीक है, इक्वल सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं या एडजॉइंट सेट हैं, कैसे सेट हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के मान लो कि उसने मांगा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक, उसने क्या मांग लिया यार, ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे केस पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको डिटरमाइन कर पाना कि यार दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है कि आप यार इन दोनों का पहले क्या ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। इन दोनों का मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा रेशनल फंक्शन का ग्राफ है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में ये इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x वाले का, ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। और उसके बाद में y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या है, ये हमारा दिस इज ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि ये दोनों जो है, ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन कभी फाई नहीं हो सकता। दीज आर एडजॉइंट सेट, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखूंगा, ये मुझे डज नॉट फाई, ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होगा। लेकिन जो नॉन इक्विटी सेट मिलेगा भाई, दो सेट का इंटरसेक्शन सेट ही होता है, तो इसके इंटरसेक्शन से मुझे एक सेट ही मिलेगा और वो मुझे मिलेगा सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि दिस इज ए सिंगल पॉइंट, ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है। इसका मतलब ये हमको क्या मिलेगा, एक मुझे जो है सिंगलटन सेट ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, मुझे एक सिंगलटन सेट मिलेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। ऐसे मान लो यार एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखूँ हो जाएगा। थोड़ा आप अच्छे तरीके से देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि आया है कई बार, बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशंस में ये पूछा गया है, तो आपके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। क्या बताओगे कि ये इंटरसेक्शन भी क्या है, ये जो है एडजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट नहीं हो सकते। इनका इंटरसेक्शन कभी इम्पटी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेट एक पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों एडजॉइंट सेट होंगे। दूसरी चीज़ हमको क्या मिलेगा, एक सिंगलटन सेट मिलेगा, ठीक है। ये इंटरसेक्शन भी क्या है, एक सिंगलटन सेट है, मैंने लिख दिया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत है पेशेंस, आराम से करिए काम, जब तक चल रहा है ना सब, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से काम कीजिए यार। एक की क्वेश्चन दिया है, ये y इज इक्वल टू, उसने एक ग्राफ दिया है e पे पावर 2x, है ना, और दूसरा इसने लिखा है y इज इक्वल टू e पे पावर -2x, ठीक। इसमें भी क्या कहा है, ये रियल नंबर के लिए है और ये भी क्या है हमारा रियल नंबर के लिए, दोनों सेट हैं अलग अलग। आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो हमेशा कहाँ होता है, 0,1 पर सिचुएटेड होता है, और दैट इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, वो हमेशा जो है इंक्रीज करता है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है तो y का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन इसमें कुछ उल्टा हो रहा है, आप इसमें देखिए। फिर पूछ रहा है कि ये इंटरसेक्शन बी कैसे सेट हैं, ये इंटरसेक्शन बी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो यार सिंपल सा है, आप नॉर्मल तरीके से लगाओगे तो फिर बहुत भारी पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, x डैश, तो उस समय आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को करना है। तो बस मेन चीज़ है कि सही टाइम पर जो बाजी मारे वही सिकंदर, ठीक है। तो दोनों फंक्शन का आप पहले ग्राफ ड्रा कर लो। ये इसका ग्राफ हमने क्या बता दिया आपसे कि 0,1 पर होता है। आप ऐसे लेकर के आइए
दिस इज ग्राफ फॉर y इक्वल टू ई पे पावर 2x। ठीक बच्चों, और उसके बाद में ये y इक्वल टू ग्राफ तो हर हाल में 0,1 पर ही होगा। दिस पॉइंट इज 0, क्या है हमारा 1, और यहाँ से जब आप इसको लाएंगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये ग्राफ हमारा किसके लिए है बच्चों, y इक्वल टू ई पे पावर -2x। ये फंक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, फाई नहीं हो सकता, हेंस ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर भी क्या है, सिंगलटन सेट है मेरे भाई। कैसा सेट है, दोनों सेट ए और बी का इंटरसेक्शन मुझे क्या मिलेगा, एक सिंगलटन सेट मिलेगा। ये डिसजॉइंट सेट नहीं, ये एडजॉइंट सेट है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। ठीक, और यहाँ पर कॉमन पॉइंट तो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये 0,1 दिख रहा है, तो मुझे एक सिंगलटन सेट ही तो मिल रहा है, तो ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक सिंगलटन सेट ही है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बेसिस थे, और बताना जरूर था, मैंने बता दिया। और भी क्वेश्चन है यार, देखो कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए, लगाइए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, पूछिए। जब लगाओगे, कलेक्ट करोगे तभी लगाओगे, फंसोगे, नहीं लगेगा तभी पूछोगे। यही सीक्वेंस है स्टडी का। ठीक है, और तो जो भी कहा जाए सब कम है, और ना पढ़ने वालों के लिए ज़्यादा है ना। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और कहा है उसने, एक क्वेश्चन ये कहा है बच्चों कि यस किसका है, यस बता रहा है सेट ऑफ, ये यस जो है स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यस स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी जो है वो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और सी जो है सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहा है कि ट्राइंगल एंड सर्कल दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किसके अंदर, इनसाइड यस। ठीक है, मैंने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिख दिया, बहुत लंबा लैंग्वेज है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो आगे का रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में, जैसे देखो, पहले आप स्क्वायर एस को बना लो। जी हाँ, ये हमारा स्क्वायर एस बन गया, और ट्राइंगल और सर्कल इसी के अंदर है यार। ये ट्राइंगल बन गया और ये सर्कल बन गया, ये टी बना, ये सी बना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर। इतना चीज़ उसने प्रॉब्लम में दे रखा है, तो रिजल्ट क्या सही होगा। तो एक बात बताओ, इन दोनों का यूनियन ले लो, टी ट्राइंगल का, सर्कल का और पूरे सेट यस का, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वायर एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है, और ये ट्रायंगल और सर्कल उसके किसकी तरह काम कर रहे हैं, उसके सबसेट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। थोड़ा और आराम से साफ लिख दूं, ये टी यूनियन क्या हो जाएगा, सी यूनियन यस, और इसका क्या मिलेगा, मुझे पूरा यस मिलेगा। क्यों, क्योंकि सबसेट और सुपरसेट का यूनियन क्या होता है यार, सुपरसेट होता है, इंटरसेक्शन सबसेट होता है। ठीक, छोटे सेट और बड़े सेट का आप यूनियन ले लो तो आपको हमेशा बड़ा मिलेगा। ठीक है, लेकिन बड़ा सेट यानी सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन लो तो आपको हमेशा छोटा सेट यानी सबसेट मिलेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, अक्सर पूछता है। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। a इज इक्वल टू उसने कहा है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना यार, x बिलोंग्स टू यार उसने कहा है रियल नंबर। ठीक, यहाँ पर, और b इज इक्वल टू उसने कहा है x सच दैट x पावर 4 इज इक्वल टू 1 कहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक तरीके से उसने एज्यूम जो है रियल नंबर ही किया है। मैं इसको कॉम्प्लेक्स में ले जाऊँगा इसमें। अब एक बात बताओ, पहले a का पता करो यार, तो a का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1 और ये +1, -1 और ये +1 हो जाएगा। और दूसरा जो सेट होगा हमारा यार b इज इक्वल टू ये -1 +1 तो होगा ही, इसके अलावा -i और +i भी होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे। ठीक है, ये -i और +i भी मुझे मिलेगा। तो पूछा है उसने a डेल्टा b की, यानी a और b का यार सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने बताया है, ये हमारा क्या होता है, a माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा जी हमारा b माइनस a। तो अब आप यहाँ से बताओ कि मुझे क्या मिलने वाला है, a माइनस बी आप बताओ थोड़ा सा यार,
ए माइनस बी में मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ -1 +1, ठीक, ये भी दोनों कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे, नेगेटिव वाले सेट वाले लिए नहीं जाएंगे, मुझे 5 मिल जाएगा। फिर यार बताओ b माइनस ए का मुझे क्या मिलेगा, तो b माइनस ए से मुझे क्या मिलने वाला है, ये देखिए आप लोग, b माइनस ए, देखो जो कॉमन एलिमेंट -1 +1 हट जाएंगे, यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या, -i, +i, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस b का क्या हो जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू क्या मुझे मिला है 5 यूनियन, और b माइनस ए का मुझे क्या मिलेगा -i, +i। तो इस ये देखो फाइनाइट सेट और इम्पटी सेट का यूनियन एक फाइनाइट सेट ही होगा यार, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा -i, +i। अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों कुल मिलाकर के इस वीडियो में मैंने जो है कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन पर बेसिस जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट को बताया। आप अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, पढ़िए, ठीक है, मन लगाकर पढ़िए। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे अच्छे तरीके से, है ना। बाकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। थैंक यू वेरी मच।